हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को स्मॉल बेबी का फ्रॉक बनाना बताऊंगी। ये आप 3, 4, 5 महीने तक के बेबी को आराम से पहना सकती हैं। तो मैंने घेर का, टॉप के लिए कपड़ा और पाइपिंग का कपड़ा सारा कुछ मैंने ले लिया है और ये मैंने थोड़ी सी लेस ली है, इसको लगा करके फ़्रॉक को बनाऊँगी। तो फ़िलहाल सारी चीज़ों को मैंने साइड में रखा है और ये जो कपड़ा मैंने लिया है, ये कपड़ा हमें घेर के लिए यूज़ करना है। इसका मैंने डबल फोल्ड लिया है, यानी कि बैक और फ्रंट दोनों हमने लिया है। और इस घेर की जो चौड़ाई है वो है 18 इंच और लंबाई इसकी है 8 इंच। तो ये कपड़ा घेर के लिए यूज़ होगा, कोई भी इसमें कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना। अब हमने लिया है टॉप के लिए कपड़ा। तो ये कपड़ा बिल्कुल चौकोर शेप में है, आप कहीं से भी देखेंगी तो इसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम है। तो किसी भी साइड से फोल्ड करके इसकी कटिंग की जा सकती है। लंबाई इसकी है 11 इंच, वो चौड़ाई इसकी 11 इंच है और लंबाई इसकी 5.5 इंच है, मतलब कि लंबाई चौड़ाई दोनों सेम सेम है। तो इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड में इस कपड़े को कर लिया है। अब इसमें हमें गले के निशान और आर्मोल के निशान सारा कुछ हमें लगाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने 2 इंच पर गले का निशान लगाया है और हमें यहाँ से कंधे का भी निशान 2 इंच पर ही लगाना है। तो ये मैंने दोनों चीज़ का निशान लगा लिया है। अब यहाँ से 4 इंच पर आर्मोल का निशान लगाना है। तो इस निशान को इस तरीके से लगा करके इसमें हमने गोलाई का शेप दे दिया है और यहाँ से मैंने आगे के गले का निशान लगाया है लगभग 2.5 इंच की गहराई में और पीछे के गले को मैंने 1.5 इंच की गहराई में निशान लगाया है। साइड से हमने थोड़ा सा तिरछा यहाँ पे निशान लगा दिया है, जिससे हमें साइड से फ्रॉक लटका हुआ नहीं लगेगा, इसलिए। और यहाँ से मैंने इसकी कटिंग करना शुरू कर दी है। तो आर्मोल की कटिंग मैंने कर ली है। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा कंधा कट करना होगा और पीछे के गले की कटिंग पहले हमें करना है, बाद में हम आगे वाले गले की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें इसमें से एक पार्ट हटाना होगा। तो पहले यहाँ से मैंने साइड की कटिंग कर ली है। अब दोनों पार्ट को हमें अलग अलग करना होगा। तो पहले यहाँ से कट करके हमें अलग कर लेना है एक पार्ट को। बैक पार्ट को हमने साइड में कर दिया है और फ्रंट पार्ट को फिर से वापस से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें आगे के गले की कटिंग करनी है। तो ये हमारा आगे का गला हो चुका है, यानी कि हमारी टोटल कटिंग हो चुकी है। अब हमें पीछे की साइड से खुला हुआ बनाना है। तो इन दोनों को, यानी कि इस पार्ट को हमें 2 पार्ट में कर लेना है, यहाँ से कट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो फाइनल कटिंग तो हमारी हो चुकी है। अब चलते हैं सिलाई की तरफ। तो देखिए, यहाँ से मैंने बैक पार्ट ले लिया है और उसके लिए ये मैंने पट्टी कटिंग कर ली है। पट्टी की लंबाई मैंने पीछे की साइड से रखी है और चौड़ाई मैंने इसकी 1.5 इंच ली है। तो दोनों पार्ट में हमें पट्टियों को ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद हमें फिर से वापस से पट्टी को फोल्ड करके एक और सिलाई लगाना है, जिससे हमारी पट्टी की सिलाई कंप्लीट होगी। तो यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से दोनों पट्टियों की हमें सिलाई करनी होगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी दोनों पट्टियों की सिलाई हो चुकी है। अब उसके बाद इन दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख करके सेट करके यहाँ पर हमें सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है, जिससे हमारी दोनों पट्टियाँ, यानी कि दोनों साइड के पार्ट एक साथ जॉइंट हो जाएं। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है इसकी। अब उसके बाद हमें लेना है ये फ्रंट पार्ट और इसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रख लेना है। इन दोनों के कंधे की सिलाई लगानी है। तो कंधे की सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें आर्मोल में पाइपिंग लगानी है। तो ये मैंने टॉप का उल्टा साइड रखा हुआ है और मैंने दोनों साइड के लिए 2 पाइपिंग ली है। तो यहाँ से मैंने एक साइड पाइपिंग को लगाना स्टार्ट किया है। तो पाइपिंग को हल्के हल्के हाथों से खींचते हुए सिलाई लगाना है और ये पाइपिंग मैंने उल्टी साइड लगाई है, यानी कि टॉप को उल्टी साइड रख करके। अब सीधी साइड इसको मैंने पलट करके पाइपिंग को फिनिश किया है, यानी कि सीधी साइड फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड सेम तरीके से और गले में सेम तरीके से पाइपिंग लगाना है। तो मैंने पाइपिंग तो लगा ली है। अब इसके बाद हमें घेर को तैयार करना होगा। तो घेर को पहले इसका दोनों पार्ट हमें अलग अलग करना है और एक साइड हमें इसमें फोल्ड करना है, दूसरी साइड चुनट बनाना है। तो यहाँ से हमें फोल्ड करके सिलाई लगाना है। आप चाहे तो इसकी जगह लेस भी लगा सकती हैं। तो मैंने फोल्ड कर दिया। अब दूसरी साइड से हमें चुनट बनाना है। तो घेर को मैंने कम रखा है, तो इसलिए हमें दूर दूर पे थोड़ा हल्का चुनट डालना होगा। अगर आप घेर ज़्यादा ली हो तो आप नज़दीक नज़दीक चुनट बना सकती हैं। वैसे स्मॉल बेबी के लिए घेर कम ही
ठीक होता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा घेर रखेंगी तो फ़्रॉक आपका अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से दूसरे घेर को भी तैयार कर लेना है। तो दोनों घेर हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें लेना है वापस से टॉप पार्ट को और इसमें हमें दोनों घेर को अब जॉइंट करना होगा। तो उससे पहले हमें दोनों की चौड़ाई नापनी होगी कि घेर की और ये टॉप पार्ट की, कि दोनों की चौड़ाई सेम सेम है या नहीं। अगर थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो तो चुनट को खोल करके हमें इसकी साइज़ बराबर करनी होगी। तो दोनों की साइज़ बिल्कुल सेम है। यहाँ से अब दोनों पार्ट को एक साथ पकड़ करके इस पर सिलाई लगाना है, दोनों को एक साथ। तो ये मैंने एक साइड के घेर को जॉइंट किया है। ठीक उसी तरीके से दूसरे वाले घेर को भी जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ से हम इसकी भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों घेर की हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हमें इसको साइड से बंद करना होगा। उससे पहले यहाँ पर हमने लेस जो ली है उसको हमें लगा लेना है। तो ये आगे वाला जो जॉइंट है घेर का और टॉप का, तो वहाँ पर हमें इस लेस को सिलाई करना है। तो इसलिए मैंने पहले लेस को सिलाई कर ली है, बाद में इसके साइड को बंद कर लेंगे। तो अब हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड से। तो हमारा फ्रॉक बन करके रेडी हो जाएगा। यहाँ से मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। दोनों साइड सिलाई को मज़बूत कर लें ताकि सिलाई खुले ना। तो लीजिए जी, ये हमारा दोनों साइड की सिलाई कंप्लीट है। हमारा ये प्यारा सा फ्रॉक बनके तैयार है। तो बहुत ही प्यारा सा ये फ्रॉक बनके तैयार हुआ है। उम्मीद है कि फ़्रॉक की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।